हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था IUPAC नामांकन, तो उसमें हमने नए नए रूल पढ़ा और एग्ज़ाम्पल भी देखे, एडवांस एग्ज़ाम्पल भी देखे। तो और आज और भी एडवांस एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे। और लेकिन अब आगे जो एग्ज़ाम्पल हम लोगों को पढ़ना है, तो यानी नाम लिखने के लिए, हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए, आगे हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए, तो उसमें अब हम लोग को जानना होगा कि एल्किल समूह यानी एल्किल ग्रुप किसको कहते हैं। तो एल्किल ग्रुप जानते रहेंगे तभी हम लोग आगे और नाम लिख पाएंगे। बहुत लोग जानते भी होंगे, तो हम देखते हैं कि एल्किल ग्रुप कहते किसको हैं। तो ध्यान से देखें वीडियो। देखिए शुरू करते हैं। मैंने फार्मूला इसीलिए लिख दिया ताकि नाम लिखने में आसानी हो। जब बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे तो ऑटोमेटिक ये फार्मूला दिमाग में याद हो जाएगा और बहुत लोग को याद हो भी गया होगा। तो देखते हैं हम कि एल्किल समूह किसको कहते हैं। तो एल्किल समूह को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि एल्केन किसको कहते हैं। और मैंने एल्केन के लिए मैंने हाइड्रोकार्बन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ाया, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो हम देखते हैं एल्केन किसको कहते हैं। मैं बताया, थोड़ा फिर से बता दे रहा हूँ। तो एल्केन का देखिए, एल्केन जो होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला यानी समान सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2। किसका फार्मूला है? एल्केन का। और अगर हम n=1 रख दें इस फार्मूले में, ये जो फार्मूला है, अगर इसमें हम n=1 रखें तो क्या होगा? देखिए क्या होगा। n=1 रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा? C1, n की जगह 1 रखें। और H मैंने लिख दिया 2, C1। और यहाँ देखिए फिर से हमने n की जगह क्या लिख दिया? 1। और फिर इसके बाद क्या हुआ? H, तो H हमने नोट कर लिया। फिर 2 है तो 2 लिख लिया। फिर n की जगह कितना रखना है? 1, फिर प्लस कितना है? 2। तो क्या हो जाएगा? C1 नहीं लिखते हैं, 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता है नॉर्मली। और H और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और +2 कर देंगे 4 हो जाएगा CH4, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या है? एक तरह का क्या है? एल्केन है। तो इसी तरह n की वैल्यू रखते जाएंगे तो एल्केन मिलते जाएंगे। फिर n की वैल्यू 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू हम 2 रखेंगे, C2 और H 2 है, 2 की जगह 2, फिर n, तो n की जगह कितना रखेंगे? 2, तो 2 × 2, यहाँ देखिए H के बाद क्या है? 2 है, फिर × 2 यानी =2 रखा 2 और प्लस क्या है? 2, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और +2 कितना हो जाएगा? 6 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो C2H6 हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक तरह का क्या है? एल्केन है। अब यहाँ पे अगर फिर n=3 रख दे तो ऐसे ही ये फार्मूला बन जाएगा C3H8। इसको आप लोग निकाल सकते हैं अपने से। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब क्या है बात आगे। देखिए आगे अब क्या बात है। तो इसको क्या कहते हैं? एल्केन। ठीक, एल्केन का जनरल फार्मूला है। तो n की वैल्यू रखते जाएंगे तो एल्केन, अलग अलग एल्केन निकलते जाएंगे। 1 कार्बन का 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन रखे, 5 कार्बन रखे, तो अलग अलग एल्केन मिलते जाएंगे। लेकिन हम लोग को एल्केन नहीं, हमको क्या पता करना है? एल्किल समूह क्या होता है। तो देखिए एल्किल समूह किसको कहते हैं। मैंने ऊपर डिफिनेशन लिखी है, लेकिन उससे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं तो अच्छी बात समझ में आ जाएगी, फिर डिफिनेशन देख लेंगे। ये देखिए, अगर ये क्या है? एक तरह का एल्केन है। क्या है? एक तरह का एल्केन है। तो अगर इस एल्केन से, इसका जो भी नाम होता है आप लोग जानते ही होंगे, क्या इसका नाम होता है? मेथेन। तो ये मेथेन है, लेकिन एल्केन के ही कैटेगरी में। ये भी एल्केन एक तरह का, ये भी एल्केन है, एक भी एल्केन है। बाकी इसका नाम मेथेन होता है, इसका नाम क्या होता है? एथेन होता है, इसका नाम प्रोपेन होता है, वो अलग बात है। लेकिन एक तरह का ये सब क्या है? एल्केन है। तो जब हम किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल देते हैं, यानी एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो जो ग्रुप बचेगा, क्या बचेगा? जो ग्रुप बचेगा, तो क्या बचेगा? अगर इसमें यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3। क्या हो जाएगा? CH3। तो यही जो ग्रुप है, यही जो ग्रुप बचा हुआ है,
तो ये एक तरह का क्या है, एल्किल ग्रुप है। क्या है, एल्किल समूह। इसको क्या कहेंगे, एल्किल समूह। ठीक, अब देखिए, लेकिन ये क्या था, मेथेन था। क्या था ये, इसका क्या नाम होता है CH4 का, इसका नाम होता है मेथेन। मेथेन। तो जब मेथेन में से हमने एक हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। क्या हो जाएगा नाम इसका, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। ठीक, क्या हो जाएगा, यानी इल लास्ट में जुड़ जाएगा, इल। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें देखिए, ये भी एक तरह के एल्केन है। तो इस एल्केन में से हम क्या कर दें, एक हाइड्रोजन निकाल दें। एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो क्या बचेंगे C2H5। ठीक, तो ये भी अब क्या, जो ग्रुप बचा है तो वो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये एल्किल समूह हो जाएगा। मैंने देखिए डिफिनेशन में लिखा है, देखिए डिफिनेशन, जब किसी एल्केन से, ये सब एल्केन ही है एक तरह के, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देते हैं तो बचे हुए समूह को एल्किल समूह कहते हैं। ठीक, तो जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो जो ग्रुप बचेगा, जो समूह बचेगा, उसी क्या कहेंगे, एल्किल ग्रुप, यानी एल्किल समूह। लेकिन ये क्या है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एथेन। क्या नाम होता है, एथेन। तो यहाँ पे जिस तरह से इसका नाम मेथेन है, तो एक हाइड्रोजन निकाला तो मेथिल हो गया, तो उसी तरह यहाँ पे इसका नाम क्या है, अभी इसका नाम एल्केन एक तरह का, तो इसका भी नाम क्या है, एथेन। तो जिस तरह यहाँ पे मेथेन का नाम, मेथेन के अंदर से यानी मेथेन से एक हाइड्रोजन निकालने से मेथिल बना है, तो उसी तरह एथेन से एक हाइड्रोजन निकालने पर एथिल बन जाएगा। ठीक, ओके। उसी तरह फिर आगे इसका नाम होता है प्रोपेन। इसका क्या नाम है, प्रोपेन। तो प्रोपेन से भी एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये जो क्या बचेगा, C3H7। 8 था तो 7। नॉर्मली ये जो लगाया जाता है इस तरह केमिस्ट्री में, ये तो क्या होता है, बांड होता है। लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, इसको बांड ना समझ लीजिएगा। यहाँ पे बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालने, इसलिए मैं लगाया हूँ। ठीक, तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ H8 है तो H7 हो जाएगा। तो अभी तक तो जब तक इसमें से हाइड्रोजन नहीं निकला हुआ था, इसका नाम था क्या, प्रोपेन। अब एक हाइड्रोजन निकल गया, C3H7 बन गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे था एथेन था, तो एक हाइड्रोजन निकला तो एथिल हो गया। तो ये प्रोपेन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोपिल। क्या हो जाएगा, प्रोपिल, यानी इल जुड़ जाएगा। बस इतना ही जानना है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे कि एल्किल समूह किसको कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब नाम लिखने में देखिए आसानी होगी, तो हम IUPAC नेमिंग लिखना शुरू करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, तो मैंने बताया था कि हमेशा हम कार्बन की, यानी जो कार्बन की काउंटिंग करेंगे, यानी लंबी श्रृंखला जो है, लंबी चेन है, उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे। मैं बताया था कि उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे कार्बन की जिधर से प्रतिस्थापी पहले आता हो। क्या हो, प्रतिस्थापी पहले आता हो। अगर हम कार्बन की काउंटिंग कर रहे हैं तो हमेशा हम कार्बन की उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से क्या हो, प्रतिस्थापी पहले मिलता हो। अब देखिए अगर इधर से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग करते हैं तो कौन से नंबर, 3 नंबर पे आ रहा है। और अगर इधर से काउंटिंग करते हैं कार्बन की 1 2, कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 2nd, यानी इधर से काउंटिंग करना सही है। ठीक, यानी ये वाली काउंटिंग सही नहीं है। ठीक, और मैंने बताया था कि जब कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो जो ग्रुप बच जाएगा वही क्या होगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा। ओके, तो देखिए, और ये भी हो सकता है जिस तरह से यहाँ से हमने काउंट किया 1 2 3 4। ठीक,
3 4 कार्बन हो गए। लेकिन ये भी तो हो सकता है, देखिए आप ध्यान देखिए, ये भी तो हो सकता है कि हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, तब ये प्रतिस्थापी हो जाए। क्या हो जाएगा? तब ये प्रतिस्थापी हो जाएगा। तो चाहे यहाँ से काउंट करें चाहे यहाँ से काउंट करें, अगर यहाँ से हम काउंट करेंगे देखिए 1 2 तो भी दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा CH3। अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं CH3 यानी 1 1 2 तो भी दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ से काउंटिंग चाहे कार्बन करें चाहे यहाँ से, बात दोनों सेम है। ठीक, अब देखिए तो अब समझ गए होंगे कि कहाँ से काउंटिंग करनी है। ठीक, 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि प्राथमिक पूर्वलग्न यानी प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी क्या लगा हुआ है? CH3। क्या लगा हुआ है? CH3। और CH3 को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हूँ, क्या बोलते हैं? मेथिल। और मेथिल कौन सी पोजीशन पे? इसका पोजीशन लिखना जरूरी है, दूसरे पोजीशन पे। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए ध्यान से, तो क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। ठीक, अब तो प्रतिस्थापिक बात हो गई। अब ये जो चेन लंबी सी है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम लिखेंगे। इसमें 4 कार्बन है, देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक, तो हम लोग जानते हैं फिर किसका नाम लिखते हैं? द्वितीय पूर्वलग्न। द्वितीय पूर्वलग्न है ही नहीं। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला यानी जो चेन लंबी है वो कौन सी है? ये वाली चेन है। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। और 4 कार्बन के लिए क्या होता है वर्ड रूट? 4 कार्बन के लिए क्या होता है वर्ड रूट? ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। और फिर उसके बाद देखते हैं द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न में क्या देखते हैं हम लोग कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बांड है? सिंगल बांड, डबल बांड या ट्रिपल बांड? तो हम लोग देख रहे हैं कि सब जगह क्या लगा हुआ है? सिंगल बांड। तो सिंगल बांड के लिए होता है क्या? एन। तो ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ओके, 2 मेथिल ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखिए ध्यान से। अब देखिए मैंने बताया था कि हमेशा हम लोग कार्बन की उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी पहले मिलता हो। ठीक, अगर इधर से काउंटिंग हम करेंगे, देखिए 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे मिल रहा है। ठीक, और अगर इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 तो पहले ही दूसरे ही पोजीशन पे क्या मिल जा रहा है? प्रतिस्थापी मिल जा रहा है। तो यानी इधर से काउंटिंग करेंगे। ठीक, अब देखिए और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5। ठीक, जैसे इसमें इस एग्जाम्पल में हुआ था, तो ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक ये लंबी चेन हो गई और ये जो बचा तो क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी को। ठीक, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2। ठीक, तब ये प्रतिस्थापी हो जाएगा। तो हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं, अब की बार मान रहे हैं यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। अब ये प्रतिस्थापी है अगर, तो प्रतिस्थापी में जो प्रतिस्थापी का स्थान है कौन सी पोजीशन पे है? 1 2, दूसरे पोजीशन पे, यानी दूसरे कार्बन से ए है जुड़ा हुआ। तो इसकी पोजीशन क्या है? 2। तो देखिए क्या लिखेंगे? 2 और CH3 कौन सा एल्किल ग्रुप है? मेथिल। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। 2 मेथिल। अब तो प्रतिस्थापी की बात हो गई। ठीक, अब इसका नाम लिख रहा है, ये जो लंबी चेन है 1 से लेके 5 तक। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि द्वितीय पूर्वलग्न में साइक्लिक की बात है, रिंग की बात होती है। तो रिंग है ही नहीं, मुख्य कार्बन श्रृंखला यानी कितने कार्बन है? जो लंबी चेन हमने ली है 5 के लिए क्या होता है? 5 के लिए क्या होता है? पेंट। वर्ड रूट क्या होता है? पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच हर जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो इसके लिए क्या होगा? द्वितीयक अनुलग्न एन। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। 2 मेथिल पेंटेन। ओके, और देखिए यहाँ पे प्लस प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न जो होते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह का एग्जांपल हम आगे अब देखते हैं। तो अब देखिए
फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जांपल देखते हैं। पहले एक एग्जांपल बिना फंक्शनल ग्रुप वाले और देख लेते हैं, फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो देखिए इस हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है। तो मैंने हम बताया है कि हाइड्रोकार्बन की यानी काउंटिंग उधर से करते हैं, यानी कार्बन काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए। ठीक, तो इधर से काउंटिंग अगर करते हैं तो बहुत देखिए 1 2 3 4 पोजीशन पर आ रहा है। अगर यहाँ से काउंटिंग करें तो 1 2 इधर ही से आ जा रहा है। तो अभी बाकी हमें पता नहीं कि फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापी कौन है। जब काउंटिंग करेंगे, लंबी चेन की काउंटिंग कर लेंगे, तो जो ग्रुप बचेगा वही क्या होगा, प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट वो होगा। अभी पता नहीं है इसमें कौन सा प्रतिस्थापी है। तो देखिए अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन मिले, 5 कार्बन मिले और ये क्या बच गया। लेकिन इसमें 2 कार्बन है, तो इसमें अगर 2 कार्बन है तो इसको देखिए ये जो लिखा हुआ है C2H5, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखे हुए देखिए सब जगह लिखेंगे CH3 CH2। तो ये जो C2H5 है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2। देखिए 1 2 2 कार्बन तो 2 कार्बन, H3 H2 3 2 5 5 हाइड्रोजन। तो यानी इस बात को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो देखिए तो इसका मतलब कि ये चीज़ ऐसे है। ठीक, तो ऐसे अगर ये चीज़ है तो इसमें यानी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो यहाँ से तभी अगर हम इसको लिख के इस तरह से ना बल्कि इस तरह से लिखा जाए, सिर्फ मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से भी लिखा रह सकता है बुक में, और जो पहले लिखा था ये C2H5 इस तरह भी लिखा रह सकता है और इस तरह भी लिखा रह सकता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे बात। तो मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ। अब देखिए CH2 CH3। अब देखिए अगर यहाँ से आप काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ से आप काउंटिंग करते हैं तो कितने कार्बन मिल रहे हैं, 6, और ए बच जा रहा है। तो यानी जहाँ ज़्यादा कार्बन जब मिलेंगे तो वही काउंटिंग सही हो गई। ये यहाँ से हमने काउंट किया तो 5 मिले, और यहाँ से हमने काउंट किया यहाँ से होते हुए तो 6 मिले, और अगर यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 4 तो 4 ही मिल रहे हैं। यानी ए वाली काउंटिंग और ए वाली काउंटिंग नहीं सही है, और जो यहाँ से काउंटिंग हुई है ए वाली, ये क्या है, सही है। ठीक, ए वाली काउंटिंग। ओके, तो देखिए नाम लिखते हैं हम। यानी ये जो बचा आप काउंटिंग करने के बाद कार्बन की जो लंबी श्रृंखला हमने सेलेक्ट की ए वाली है, तो इसके अलावा जो बच गया वो क्या हो गया, प्रतिस्थापी। ठीक, प्रतिस्थापी। ठीक, यानी सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम लिखते हैं। देखिए तो नाम क्या हो जाएगा, कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे, इसको पहले मिटा देते हैं। ये पोजीशन जो हमने किया था ये गलत है। तो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ प्रतिस्थापी, तीसरी पोजीशन। देखिए तीसरे कार्बन जुड़ा हुआ है, तीसरे। तो 3, और कौन सा प्रतिस्थापी है, मेथिल। तो 3 मेथिल, 3 मेथिल। ओके, अब देखिए ये तो प्रतिस्थापिक बात हो गई। अब हाइड्रोकार्बन जो लंबी चेन है इसका नाम लिखेंगे। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या होता है, वर्ड रूट हेक्स होता है। क्या होता है, हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है हर जगह, सिंगल के लिए क्या होता है, एन। हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। ओके, चलिए अब फंक्शनल ग्रुप वाला एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए क्या है, CH3 CH2 OH। और मैंने बताया था जब IUPAC यानी IUPAC का जो फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, तो उसमें मैंने बताया था ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल का। और एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है तो जब हम लोग क्या लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। किसी भी फंक्शनल ग्रुप का ये प्राथमिक अनुलग्न जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप आते हैं।
तो फंक्शनल ग्रुप जब OH है यानी एल्कोहल का, तो एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप के लिए जो प्राथमिक अनुलग्न यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ऑल यूज़ करते हैं। और अगर एल्डिहाइड है, ये देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए प्राथमिक अनुलग्न अल यूज़ करते हैं, ठीक। और अगर क्या हो कीटोन CO ग्रुप, ये क्या है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न ओन यूज़ करते हैं, ठीक। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये देखिए COH, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए जो हम लोग प्राथमिक अनुलग्न यूज़ करते हैं OIC, मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि नाम लिखने में आसानी हो। ओके, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए इसमें मैंने बताया था कि रूल है क्या, कि हमेशा कार्बन की काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप अगर है या प्रतिस्थापी है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप इधर से पहले मिलेगा तो उधर से काउंटिंग कार्बन की हम पहले करेंगे, ठीक। और अगर प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी जिधर से पहले मिलेगा उधर से कार्बन की काउंटिंग पहले करेंगे। तो देखिए यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कार्बन काउंटिंग यानी फंक्शनल ग्रुप इधर लगा हुआ तो काउंटिंग कार्बन की किधर से करेंगे, इधर से 1 2, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, ठीक। और प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक पूर्वलग्न कोई है नहीं, यानी प्रतिस्थापी कोई लगा हुआ नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, प्रतिस्थापी नहीं। द्वितीयक पूर्वलग्न की बात ही नहीं करेंगे, चेन रिंग बनी नहीं रही है। मुख्य कार्बन श्रृंखला यानी कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए क्या होता है, एथ, क्या होता है, एथ, ठीक। और द्वितीयक अनुलग्न में देखते हैं कार्बन के बीच में कौन सा बांड है, सिंगल, तो क्या हो जाएगा, कार्बन भी सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, एन, ठीक। अब देखिए प्लस क्या, मैंने बताया है कि अगर ये क्या है, OH किसका, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, तो इसके लिए जो हम लोग प्राथमिक अनुलग्न यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, ऑल यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल, ठीक। तो इसके क्या लिख देंगे, एथेन, देखिए ध्यान से, एथेनॉल, क्या हो जाएगा, इसका नाम था एथेनॉल, एथ प्लस एन प्लस ऑल, क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें मैंने बताया कि हमेशा कार्बन की काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिले, ठीक। तो इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा, काउंटिंग करते हैं 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, वो रूट क्या होता है, प्रोप, क्या होता है, प्रोप, ओके, ठीक। प्लस कार्बन के बीच फिर इसके बाद क्या देखते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या थी, प्रोप, यानी 3 कार्बन थे, 1 2 3, तो हमने प्रोप लिखा। अब द्वितीयक अनुलग्न में देखेंगे कार्बन के बीच में कौन सा बांड है, ठीक। तो सिंगल बांड, सिंगल के लिए क्या होता है, एन, क्या होता है, एन, प्लस कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल का अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ तो इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न क्या यूज होता है, ऑल, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ऑल, ओके। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ओवरऑल प्रोप प्लस एन प्लस आल, प्रोपेनॉल, ओके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए इधर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ तो काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से, ठीक। तो 1, ठीक, 2 3, ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, ये CHO में, ये ओवरऑल पूरा क्या एल्डिहाइड का क्या है, फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इसके अंदर का जो कार्बन है वो भी काउंट किया जाए, ओके। तो इधर से कार्बन फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3, यानी कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में अगर 3 कार्बन है तो क्या वर्ड यूज होता है, प्रोप, क्या यूज होता है, प्रोप। फिर इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न में देखते हैं कार्बन के बीच में कौन सा बांड है, सिंगल या डबल, तो कौन सा बांड है, सिंगल, तो क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस एन, ठीक, प्लस CHO, ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, ठीक, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, तो इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न क्या यूज करते हैं, अल, क्या यूज करते हैं, प्राथमिक अनुलग्न अल, तो क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस एन प्लस अल, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, देखिए प्रोपेनल, ठीक।
देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या है, CH3 CH2 CO और CH3, और एक इसका फंक्शनल ग्रुप है ये CO कीटोन का। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन की काउंटिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए। तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 पहले ही पोजीशन पे आ जा रहा है ये फंक्शनल ग्रुप। अगर इधर से काउंट करते हैं 1 2 यानी दूसरे पोजीशन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ठीक। तो हम लोग यानी इधर से काउंट करेंगे, तो इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, ठीक। तो यानी कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन के लिए मुख्य कार्बन श्रृंखला 4 मुख्य कार्बन श्रृंखला ये है। तो इसके लिए वर्ड रूट क्या यूज़ होता है, यानी 4 के लिए ब्यूट क्या यूज़ होता है, ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बांड है, देखिए यहाँ पे सिंगल बांड, यहाँ पे सिंगल, यहाँ हर जगह सिंगल बांड। यहाँ पे डबल बांड है लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं, कार्बन कार्बन के बीच की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बांड क्या हो जाएगा, एन, तो ब्यूटेन, ठीक। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। लेकिन ये जो CO ग्रुप लगा हुआ है, CO ग्रुप, ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, दूसरी। तो इसकी पोजीशन लिखनी होगी, कितने कौन सी पोजीशन पे, 2। और मैं बताया हूँ क्या कि CO ग्रुप जो है ये किसका है, कीटोन का। ये कीटोन का क्रियात्मक समूह है CO। अगर CO है तो इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न क्या यूज़ करेंगे, ओन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ओन, ओके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, तो इधर फंक्शनल ग्रुप एक किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ठीक। कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, ओके। अब देखिए, अगर इधर से हमने काउंटिंग किया 4 कार्बन मिला, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, वर्ड रूट होता है ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। प्लस क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच हर जगह क्या, देखिए सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, एन, ब्यूटेन। और इसके लिए जो है COH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह है COH, इसके लिए जो प्राथमिक अनुलग्न यूज होता है वो क्या यूज होता है, ओइक। क्या हो जाएगा, ओइक, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन प्लस ओइक, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ओइक, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, ओके। तो नेक्स्ट, मेरे ख्याल आई होप आप लोग की बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एग्जाम्पल को देखेंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ एग्जाम्पल के नाम लिख के PDF में ऐड कर दूंगा। तो उसका आप लोग जो आंसर है उसका आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका नाम क्या होगा, ठीक। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस मैं यही इतना ही कहूँगा, क्योंकि आप आने वाले दिनों में इस चैनल पे आपको ये जो केमिस्ट्री है कौन सी पैटर्न पे, NCERT के पैटर्न में पढ़ाई जाएगी और A to Z पढ़ाई जाएगी बेहतरीन तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।